इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं विज्ञान अध्याय 15 जंतुओं में प्रजनन के सभी प्रश्न उत्तर को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अभ्यास का यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर का, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजनन। क्वेश्चन नंबर ख, अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक जीव। क्वेश्चन नंबर ग, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक नर एवं एक मादा अथवा एक उभयलिंगी। क्वेश्चन नंबर घ, आंतरिक निषेचन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मादा शरीर के अंदर। क्वेश्चन नंबर अंग, मादा जननांग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि सत्य कथन के सामने सत्य तथा असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। यह सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, शुक्राणु नर युग्मक है। यह सही है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं। यह गलत है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि प्रजनन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है प्रजनन से क्या समझते हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक दिया गया है। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है प्रजनन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि सजीवों में अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए उसमें लक्षण पाए जाते हैं। अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतर बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष प्रकार की क्रिया करते हैं जिसे प्रजनन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि अलैंगिक प्रजनन एवं लैंगिक प्रजनन में विभेद समझाइए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन एवं लैंगिक प्रजनन में निम्न भेद है। एक साइड हम लोग अलैंगिक प्रजनन को लिखेंगे और दूसरी साइड लैंगिक प्रजनन को लिखेंगे और दोनों में विभेद देना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि अलैंगिक प्रजनन में 1 नंबर में लिखेंगे कि इसमें एक जीव ही प्रजनन करता है। लैंगिक प्रजनन में 1 नंबर में लिखेंगे हम लोग कि एक मादा एवं एक नर जीव मिलकर प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन में 2 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि यह द्विखंडन मुकुलन इत्यादि द्वारा प्रजनन करता है। जबकि लैंगिक प्रजनन में हम लोग 2 नंबर में लिखेंगे कि यह निषेचन के द्वारा प्रजनन करता है। अलैंगिक प्रजनन में 3 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि इसमें जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि लैंगिक प्रजनन में हम लोग लिखेंगे 3 नंबर में कि इसमें नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि निषेचन जब मादा शरीर के अंदर होता है तब उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है, जबकि जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है कि शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि शिशु के लिंग निर्धारण का अर्थ यह है कि बच्चे का गर्भ में ही यह पता लगाया जाए कि शिशु लड़का है या लड़की। यह लिंग निर्धारण लैंगिक प्रजनन का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है कि क्या होगा यदि शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि यदि शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए तो यह दोनों मिलकर गर्भ का निर्धारण नहीं कर सकेंगे। स्त्री को मां बनने में
बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया है, क्या शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है? यदि नहीं तो समाज के लोगों का एवं परिवार के लोगों को आप किस प्रकार समझाएंगे? इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी नहीं होती है, बल्कि पुरुष उत्तरदायी होता है, क्योंकि महिला के गुणसूत्र XX होते हैं और पुरुष के XY। जब महिला का अंडाणु पुरुष के शुक्राणु से मिलता है तो यह जरूरी नहीं कि वह किस प्रकार अभिक्रिया करेगा, अर्थात यह पुरुषों के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। यहाँ तक रही समाज को समझाने की बात, अंधविश्वास नामक अंधकार को विद्या रूपी शिक्षा ही दूर कर सकता है। यदि सभी लोग समाज में पढ़े लिखे सुशिक्षित हो तो यह संभव है कि लोगों की यह बात निश्चित तौर पर आ जाए। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 15 तंतुओं में प्रजनन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 16 धातु और अधातु के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।